तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से समय चक्र में स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक स्पेशल विषय पर, जो कि है लग्न में नाड़ी दोष। आखिर क्या होता है नाड़ी दोष और लग्न में नाड़ी दोष कैसे देखा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। कल्पेश मिलापक जब करते हैं तब 8 नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ये सारों का आप टोटल करोगे तो 36 हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं 36 गुण। उसमें से देखा जाता है कि अपने संस्कृति के अंदर 16 संस्कार दिए गए हैं और 16 संस्कार में से जो बहुत ही मायने रखता है वो है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के अंदर जो देखा जाता है कि वर्ण देखा जाता है, वश्य देखा जाता है, ताराबल देखा जाता है, घर मैत्री देखा जाता है, ब्रुकुट देखा जाता है। ये सारी चीज़ों को देख के जो तो आद्य मध्य और अंत इतना आपको मालूम है, लेकिन ये नाड़ी है क्या ये किसी को मालूम नहीं है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि नाड़ी जो है अपने शरीर में रहे हुए कफ, पित्त और वात वो प्रकृति है। यानी कि एक नाड़ी के जब दोनों जातक मिलते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष की कुंडली के अंदर एक ही नाड़ी होती है, तो एक ही प्रकार का नहीं आता है, या तो आता है तो कोई न कोई मेंटली तकलीफ लेके आता है। ऐसा देख के सारे ज्योतिषी इतना बोल देते हैं कि आप नाड़ी दोष वाली कुंडली मत लो। और इसमें आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी में ऐसा भी देखा गया कि मध्य नाड़ी तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, शास्त्र के अंदर जो इंसान ज़्यादा नियम का पक्का होता है उसमें एक ब्राह्मण वर्ग आता है, तो उसको नाड़ी कि नाड़ी दोष जो यदि लगा हुआ है कुंडली के अंदर, तो उसके अंदर जो नाड़ी चक्र एक करके आता है, वो नाड़ी चक्र की आप यदि प्रक्रिया करके आगे बढ़ते हो तो कई बार पंचपर्व नाड़ी होती है, अनामिका नाड़ी होती है, उसमें से वो निकल भी जाती है नाड़ी। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपका ब्लड ग्रुप एक नहीं होना चाहिए। एक ब्लड ग्रुप होने से भी तकलीफ होती है। नाड़ी दोष एक ब्लड ग्रुप के साथ भी जुड़ा हुआ विषय बोल सकते हैं। तो ये भी आप देख लो कि कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और नाड़ी दोष से ज्यादा घबराओ मत, क्योंकि नाड़ी से बच्चे भी होते हैं, नहीं होता है ऐसा नहीं है। ये मान्यता माइंड में से निकाल देनी है। नाड़ी दोष में मैंने इतना ही बताया कि आपको कौन सी प्रकृति है। कई बार ये पहले के ज़माने के अंदर जब गुरु की संस्कृति थी, वेद काल में जो गुरु का स्थान था, तब नाड़ी दोष ज़्यादा इफेक्टेबल थी, क्योंकि वहाँ उस समय पे ज़्यादा नियम पाले जाते थे, नियम के साथ लोग चलते थे। अभी इतना नियम मायना नहीं रखता है। आज शुक्र की संस्कृति के अंदर सारी जगह पे रुपया पैसे का बल बढ़ गया है। आज संतानों का प्रॉब्लम है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। सारे लोगों को दौड़ना, घूमना फिरना जो रहता है, ज़्यादा कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये आप यदि चेक करते हो, यदि आपकी षडवर्गी कुंडली के अंदर आपकी सप्तमांश कुंडली चेक करके यदि डिसीजन लिया जाता है तो कभी भी उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। और दूसरी एक बात बता दूं कि जब पंचम स्थान का लॉर्ड नवाज कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो नाड़ी दोष के लिए कोई तकलीफ नहीं आती है। तो नाड़ी दोष के लिए इतना ही मित्रों।
कि आद्य, मध्य और अंत्य 3 नाड़ी जो मैंने बताया वात, पित्त और कफ की प्रकृति होती है। एक प्रकृति होने से संतान में बाधाएं आती है, ये वर्षों से चला आया हुआ है, लेकिन ये संशोधात्मक विषय है। यदि इसमें संशोधन करते हैं तो मैंने बहुत सारी, मेरे पास इतनी कुंडलियाँ है कि एक नाड़ी होते हुए भी उनमें प्रॉब्लम नहीं देखे हुए हैं, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो कल्पेश जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी लड़के या लड़की की जब कुंडली मिलाई जाती है, अगर उसमें नाड़ी दोष आ जाए तो जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो एक शक पैदा कर देते हैं कि नहीं, नाड़ी दोष है, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो क्या वाकई नाड़ी दोष होने पर शादी नहीं करनी चाहिए? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नाड़ी दोष हो कुंडली में तो क्या किसी उपाय के जरिए वो ठीक किया जा सकता है? ये सही बात है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो अष्टगुण बोलते हैं, यानी 36 गुण, मैंने पहले ही बोला, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भ्रुकुट और नाड़ी। तो मैंने बताया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इसका टोटल करते हो आप तो और +8 तो 36 होते हैं। तो उसमें 8 गुण नाड़ी को दिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा गुण नाड़ी को दिए जाते हैं। तो 28 गुण 1 से 7 तक आते हैं, उसके बाद 8 गुण नाड़ी के बोले जाते हैं। तो ये देख के ग्रह मैत्री नहीं मिलती है तो उसके 7 गुण निकल जाते हैं, तो 7 और 8 निकल जाते हैं तो ऐसे भी 15 गुण तो निकल जाते हैं। तो गुण देख के सारा डिसीजन लेते हैं, वो गलत है। तो मैं इतना बता दूं कि नाड़ी दोष होता है, उसकी पूजा के लिए आप क्या कर सकते हो। यदि ज़्यादा आपको नाड़ी हैरान परेशान करती है, संतान जल्दी नहीं आता है, तो आप उसके लिए शिव जी की पूजा करो, क्योंकि सर्वस्व शिव में है। और आप लघु रुद्र करवा सकते हो। शिव की जितनी भी पूजा करते हो, या तो आप बचपन से यदि शिव के भक्त हो तो नाड़ी दोष आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नाड़ी आपको कितना इफेक्ट करती है। नाड़ी दोष से घबराना जरा भी नहीं है मित्रों, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में जितने पाप ग्रह इफेक्ट करते हैं उतने शुभ ग्रह इफेक्ट नहीं करते। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप अपनी भी जब शादी हुई देख लो, अपने पिताजी की शादी देख लो, अपने भाई बहन की शादी हुई वो देख लो, तो उस समय ये देखो कि जब पंडित बोलते हैं कि गुरु का भ्रमण होता है सप्तम स्थान से या तो सप्तमेश पे, तभी शादी होती है, ये गलत है। उसमें नवाज कुंडली देख के पता चलता है कि शादी किस प्रकार हुई है। ओनली गुरु पे जो प्रिडिक्शन दिया जाता है वो सारा गलत होता है। कल्पेश जी, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आखिर नाड़ी दोष का साइंटिफिक रीज़न क्या है? मैंने यही बताया, साइंटिफिक रीजन पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि इसमें एक नाड़ी होने से एक प्रकृति आती है, यानी कि कफ प्रकृति हो, पित्त प्रकृति होती है। तो दोनों को साइंटिफिक कैसा देखा जाए कि अंदरूनी शरीर के अंदर एक ब्लड ग्रुप भी होता है। तो एक ब्लड ग्रुप होने से भी ये बच्चा पैदा होने में, हार्मोन्स में और अंदर के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कमी आती है, तकलीफ होती है और संतान नहीं रहता है। तो एक प्रकृति की वजह से ये अंदरूनी जो कमियां होती है पति पत्नी को, उसकी वजह से नहीं है। ये साइंटिफिक रीजन जिसका इतना ही है और इसका कोई दूसरा साइंटिफिक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा आज का विशेष टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस टॉपिक से आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिली होंगी। फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपको भी कोई समस्या है या आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए आप सब्जेक्ट में लिख भेजें समय चक्र और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखना ना भूलें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स की। जल्द हाजिर हो रहे हैं। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बाय बैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।